वक्फ को लेकर कई तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। इस वक्त हम संसद भवन के ठीक सामने में हैं और यहाँ पे कई सारे लोग हैं, वो लोग यहाँ पे खड़े हैं। जनाब, एक बात बताएं कि आप लोगों का किस तरीके से आप लोग क्या सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज पूरे मामले का? वक्फ बोर्ड में कुछ लोगों का फ़ायदा हुआ है, चंद लोगों का फ़ायदा हुआ है। गवर्नमेंट से जो पैकेज लिया है उन्होंने अपना फ़ायदा उठाया, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाया और गरीबों के लिए कोई फ़ायदा नहीं किया। इन्होंने कोई कॉलेज नहीं बनाया वक्फ बोर्ड का, इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई वक्फ बोर्ड की, इन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया वक्फ बोर्ड का। इन्होंने अपना फ़ायदा उठाया, पब्लिक के लिए कोई फ़ायदा नहीं करा। निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना है पब्लिक लोग से आप किस तरीके से इसका सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि इसमें काफ़ी मुसलमानों का फ़ायदा हो रहा है इसके अंदर में। जिन लोगों ने मुसलमानों अवैध कब्जा कर रखा है वक्फ की प्रॉपर्टी को लेके, कोई 50 रुपये किराया देता है, कोई 100 रुपये किराया देता है, जिसका आज की दर में देखा जाए उसकी दुकानों का किराया कोई 1 लाख रुपये किराया है, 2 लाख का। अब ओबीसी नहीं, ऑलरेडी 3,000 की जमीन प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? हमारे हक में है, मुसलमानों के हक में है। मोदी जी ने हमारे लिए सोचा है तो हम उनके हक में हैं। हम किसी पार्टी से नहीं, अपने हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं, इसलिए हक में आए हैं और आप इसको समर्थन कर रहे हैं। बड़े भाई, आपको क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि आप लोगों के लिए फायदेमंद है? देखिए, वक्फ बोर्ड में जो अब तक जो भ्रष्ट सरकारें रही हैं पिछली, उनकी सांठगांठ से ऐसे लोग वक्फ बोर्ड में रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड बना किस लिए था? गरीब मुसलमान तबके के लिए, उत्थान के लिए बना था ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग उसमें ऐसे भ्रष्ट सरकार के साथ ऐसे सम्मिलित हुए जो लोग वक्फ बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया। उन्होंने क्या मुसलमान के हक में क्या किया? कुछ भी नहीं। जो गरीब मुसलमान था उसके हक में कुछ भी नहीं किया। तो अब हम ये चाहते हैं जो उसका संशोधन हो रहा है कानून में, वो होना चाहिए। जनाब, आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं? 70 साल में आप लोग देखिए कि जो गरीब तबके के मुसलमान हैं उन्हें मिला क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड की उन्हें आज याद आ रही है। अब से पहले मुसलमानों को नहीं करा क्या? जो मुसलमान परेशान था, जो मजबूर था, जिनको अभी तक मतलब गरीबों को मकान तक नहीं मिले। ये वक्फ का माल जो मुसलमानों के लिए तो है, ये वक्फ का माल गरीब मुसलमान किसी और के नहीं है। जो भी आदमी वक्फ कर जाता है, क्या कहते हैं, गरीब इंसानों के लिए, उनको उसका हक मिलता नहीं है। आज तक कोई बड़ा काम ऐसा बता दे, एक काम का जी वक्फ काम के जी वक्फ के लिए जो गरीब मुसलमान को फायदा पहुंचा, आज तक कोई फायदा। आज मोदी जी कोई कदम उठाना चाह रहे हैं, उसकी सही लोगों को सही चीज मिलने जा रही है तो लोगों को आग लग रही है। आपको लग रहा है कि ये फायदेमंद है? देखिए, मैं अपनी 2 मिनट के अंदर एक बात कहना चाहूँगा और मेरा मोदी जी तक ये पैगाम पहुँचा दीजिएगा। इस देश में रेलवे के बाद अगर किसी के पास ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है, और वक्फ बोर्ड ने इस देश में 1% भी भागीदारी नहीं निभाई। मुझे बताइए, एक क्रिकेटर दिया वक्फ बोर्ड ने, कोई स्टेडियम बनाया, कोई स्कूल बनाया, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, कोई एक ऐसी चीज़ वक्फ बोर्ड ने नहीं दी। तो आप मेरा मोदी जी तक ये पैगाम पहुंचाइए और ये माफिया से ज़मीन छुड़वाइए और हमारे मुसलमान जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जिनके लिए ये हक दिया गया, ये उन तक पहुंच जाए। आप लोग किस तरीके से देखते हैं ये जो पूरा मामला है उसको? ये सही है, मामला बिल्कुल बहुत बढ़िया है, मुसलमानों के हक में है ये, और ये फायदा ही होगा, इससे फायदा होगा आपको लगता है? क्योंकि जिस तरीके से वक्त को बुनियाद बनी थी, आपको लगता है कि वो बुनियाद अधूरी थी? देखिए, बुनियाद अधूरी थी, लेकिन उसमें जो है ना करप्शन बहुत रहा, तो इससे हमारा मानना ये करप्शन कंट्रोल में आएगा। पूरी तरीके से करप्शन कंट्रोल में आएगा और अब चीजें पहले से बेहतर हो पाएंगी। बिल्कुल हो पाएंगी, क्योंकि देखिए करप्शन जब खत्म होगा तो बेहतर तो खुद हो जाएंगी। आपको लग रहा है कि जो बुनियाद थी वक्त की, वो बुनियाद ही खराब थी जिसकी वजह से करप्शन और तमाम तरह की चीजें हुई? संशोधन करने का मतलब क्या? यही है, कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन कांग्रेस ने इसलिए किया था कि उसमें भ्रष्टाचार हो सके। बीजेपी इसलिए कर रही है कि गरीब मुसलमान है उसका उत्थान हो सके। तो तमाम तरह के ऐसे लोग हैं जो वक्त के सपोर्ट में यहाँ पे आए हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो इस बात की डिमांड कर रहे हैं, इस बात की मांग कर रहे हैं कि वक्त, और सामने में ठीक पार्लियामेंट है, मेरे सामने में पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के सामने में ये सारे के सारे लोग किस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? आप लोगों की क्या कहानी है? हम लोग चाहते हैं कि जो वक्फ बिल लाया जा रहा है वो पास होना चाहिए सदन में, क्योंकि हम जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो ओबीसी मुसलमान हैं, उनको लटकाने और भटकाने का काम ये विरोधी पार्टियां करती आई है। इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। जो उन्होंने मुफ्त की ज़मीनें अपने यूज़ के लिए रख रखा है, अब उनको उनसे आज़ादी मिलने का दर्द है उन्हें। इसलिए वो चाह रहे हैं कि ये वक्फ बिल पास ही ना हो।
इसलिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस वक्त बिल को ला करके बहुत बड़ा इतिहास रचने का काम किया है। और ये इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि जो सरकारी ज़मीनें थी, जो वक्त की हुई ज़मीनें थी, जिन्होंने अपने निजी मकान बना लिए, अपने निजी यूज़ के लिए इस्तेमाल किया, मुसलमानों के नेता तो बने रहे, मुसलमानों के लीडर तो बने रहे, लेकिन इस्तेमाल उन्होंने खुद किया। ऐसे इस्तेमालकर्ताओं से आज उनको आज़ादी मिलने जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस वक्त बिल का मैं समर्थन करता हूं। वक्त बिल पास होना चाहिए। ठीक है, तो बिल पास होना चाहिए और उसका आप लोग भी इसका सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। सर, एक बात बताएंगे, किस तरीके से आपको लग रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला जो है आपके हक में है? देखिए, ये पूरी तरीके से हमारे हक में है, क्योंकि वक्त में प्रधानमंत्री जी ने जो बिल पास कराया है तो इसमें पारदर्शिता है, ये बहुत अच्छी है। इससे मुस्लिम समाज बहुत खुश है। जो कथा देखिए, जो राजनीतिक लोग हैं सिर्फ वही इसका विरोध कर रहे हैं। आपको कोई आम मुसलमान सड़कों पे नहीं मिलेगा, कोई आम मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है। उनको भ्रमित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी से, मैं विपक्ष के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, नेताओं से, अगर वक्फ के अंदर, वक्फ काउंसिल के अंदर अगर 2 महिलाएं हो जाती है तो क्या दिक्कत है? इससे पहले क्या महिलाएं किसी वक्फ बोर्ड में मेंबर या चेयरमैन नहीं बनी है क्या? अब ये कोटा हो गया 2 रन है। अगर 2 गैर मुस्लिम हो जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कोई जमीन खींच के ले जाते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई पिछड़ा मुसलमान, सिया, बोरा अगर कोई मेंबर हो जाता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये पूछना चाहता हूँ मैं। वक्फ की संपत्तियों पर जिस तरीके से इन लोगों ने डाका डाला हुआ है और वक्फ की संपत्तियों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा है, उसके ना किराया जमा करते हैं। वो वक्फ जो है वो अल्लाह की ज़मीन है, वो गरीब मुसलमानों के लिए, उसका गरीबों तक उसका हक पहुंचना चाहिए, एजुकेशन पे उसका पैसा खर्च होना चाहिए। अभी वक्फ बोर्ड का यही नहीं बता रहे कि वक्फ बोर्ड के पास कितना पैसा है, कहाँ खर्च किया है। अगर ये सब बताना पड़ रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि ये मुस्लिम की जो संपत्तियों को हथियाने का एक नया तरीका है। नहीं, कैसे हथिया सकते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, वक्फ में जो रजिस्टर्ड कब्रिस्तान है उन्हें खत्म तो नहीं किया जा सकता, वक्फ में जो मस्जिदें हैं रजिस्टर्ड उन्हें खत्म तो नहीं किया जा सकता। असल में वक्फ की जो संपत्ति जो इन कथित लोगों ने कब्जा कर लिया है, इनको अब छोड़ना पड़ रही है। इसलिए ये हमारे भोले वाले समाज को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। कितना बड़ा आज का दिन है आप लोगों के लिए? हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है आज का, और ये संशोधन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग इसके विरोध में हैं उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। उन्होंने खुद हजारों एकड़ ज़मीन कब्जा करी हुई है, तो जबकि जो मुस्लिमों को महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए मोदी जी का धन्यवाद। तमाम तरह के प्ले कार्ड्स लगे हुए हैं और ये वो लोग हैं जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि वक्फ बिल जो आ रहा है वह मुसलमानों के हक में है। कैमरामैन मनीष के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।